आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, उसका अध्ययन करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हमारे लिए पॉलिटी है, राज व्यवस्था है, जिसको हर एक नागरिक को जानना जरूरी है। इसके बिना, इसकी जानकारी के बिना हम कभी भी एक अच्छे लोकतंत्र का निर्माण नहीं कर सकते, न एक सुदृढ़ सरकार दे सकते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को इसकी जानकारी होना चाहिए। आइए समझते हैं क्या राज व्यवस्था क्या है, पॉलिटी क्या है। राज व्यवस्था दो शब्दों को मिला के बना है, राज प्लस व्यवस्था। राज प्लस व्यवस्था, राज का मतलब राज्य से है, स्टेट से है। स्टेट का मतलब कोई प्रांत नहीं है, स्टेट और राज्य का मतलब सीधे देश से है, मतलब भारत से है। जब हम राज्य की बात करेंगे तो सीधे भारत की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात अगर कर रहे हैं तो इसको समझते हैं कि भारत की राज व्यवस्था किस तरह की व्यवस्था है। देखिए, राज प्लस व्यवस्था दो शब्दों को मिला के बना है। राज्य के लिए चार चीजें आवश्यक है। पहला चीज है भूभाग, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, मतलब एक एरिया होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए। जैसे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, ये हमारे भारत का भूभाग है, ये होना चाहिए। दूसरी चीज जनसंख्या, एक निश्चित डेमोग्राफी, एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। जैसे कि हमारी जनसंख्या लगभग 1 अरब 30 या 40 करोड़ है, तो ये जनसंख्या होनी चाहिए। चौथी चीज एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। और चौथी चीज एक संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्चता से, मतलब सम्मान से। हमारा हर पॉलिसी स्वतंत्र हो, सर्वोच्च हो, वही संप्रभुता है। मतलब अपने देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता सब बनाए रखना। अब आइए बात करते हैं राज व्यवस्था से। तो राज व्यवस्था, भारत की जो राज व्यवस्था है और ब्रिटेन की जो राज व्यवस्था है, हमारी जो प्रणाली है वो संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। हमारी और ब्रिटेन की लगभग सेम प्रणाली है, लेकिन अमेरिका की जो प्रणाली है वो अध्यक्षात्मक है, वो प्रेसिडेंशियल है। तो अमेरिका की थोड़ी सी प्रणाली हमसे भिन्न है। हमारा जो डेमोक्रेसी है वो ब्रिटेन से और जर्मनी से मिलती जुलती है, लेकिन जो अमेरिका की डेमोक्रेसी है वो हम लोगों से थोड़ी सी अलग है। अब समझते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीकों से दिया है। हमारे दृष्टि से लोकतंत्र की जो सबसे अच्छी परिभाषा थी, जो सबसे अच्छी डिफिनेशन थी, वो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया था, जिन्होंने लोकतंत्र को डिफाइन किया था कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। मतलब लोकतंत्र वो शासन है जो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। यही रियल डेमोक्रेसी का डिफिनीशन भी है। इसका मतलब ये है कि इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र में, इस देश का, इस राज्य का, इस स्टेट का मालिक कौन होता है? जनता होती है। जनता के अलावा और कोई इसका मालिक नहीं होता है। हमें तो अपना प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, इसमें राजा जनता होती है।
जनता जिसको इलेक्शन के द्वारा चुन के भेजती है, वही तो, उसी से तो प्रधानमंत्री का निर्माण होता है, वही तो देश को चलाता है। अब समझते हैं कि हमारी जो संसदीय प्रणाली है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अब इस डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ होते हैं, मतलब लोकतंत्र के 4 पिलर होते हैं डेमोक्रेसी के। पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी 4 होते हैं, जिसमें लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है, मीडिया होता है, विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है और पत्रकारिता होती है। ये 4 स्तंभ होते हैं, जिसमें मुख्यतः 3 ही स्तंभ होते हैं। बाद में एक स्तंभ को जोड़ दिया गया, पत्रकारिता को। अब एक और स्तंभ हमारे तरफ से जोड़ सकते हैं। 5वां क्या है? सोशल मीडिया, मतलब सामाजिक माध्यम, ये जोड़ा जा सकता है, 5वां माध्यम। अब देखिए, इसको समझते हैं। लेजिस्लेचर, विधायिका क्या होती है? विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से विधायिका बनती है। मतलब कोई बिल आता है तो लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर से पास होगा, फिर वो बिल बनता है, फिर वो विधेयक हो जाता है पास। ये लेजिस्लेचर होता है, विधायिका होती है, जिसके अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। एग्जीक्यूटिव होती है, कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है, जो सारा निर्णय करता है। तीसरा जुडिशरी होती है, जो न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका का काम इस संसद के द्वारा, इस कार्यपालिका के द्वारा, इस विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून का देख रेख करना होता है। मतलब उसका जांच करती है न्यायपालिका, क्या ये कानून संविधान सम्मत है या नहीं है, इसकी जांच न्यायपालिका करती है। अब रही बात संविधान की, तो हमारी संसदीय प्रणाली को चलाने के लिए, कि हमारी संसदीय प्रणाली किसके थ्रू कैसे चलाई जाए, इसके लिए संविधान सबसे आवश्यक तत्व है। सबसे ऊपर संविधान है। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था यूपीएससी में कि सब हमारे राज्य व्यवस्था में सबसे ऊपर सर्वोपरि कौन है? उसमें 4 ऑप्शन था। संसद है, संविधान है, राज्यसभा है, लोकसभा है